टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। इज्जत जलाल और बुजुर्गी के लायक खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह के पाक और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, खादिम मसीह आज फिर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और खुदावंद का ममनून हूं कि आज ये अनमोल मौका फिर से खुदावंद ने बख्शा है कि मैं आपके साथ मिलकर की गई हमदो सना, दुआओं और इस ऑनलाइन रफाकत के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। और अभी वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को भी बाहम मिलकर सीखने वाले हों। ईमान है कि खुदावंद आज फिर अपने इस बेशकीमत कलाम के वसीला से मुझसे और आप में से हर एक से कलाम करने के लिए तैयार है। हम आज के दिन रोमियो के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस रसूल के खत का मुतालिया कर रहे होते हैं। 10 बाब में है और हमने अभी तक 17 आयत तक धीरे धीरे गौर खोज किया है और इन आयात में बिलखसूस जो गुजरे 2-3 हफ्तों से बाइबल स्टडी चल रही है, चूंकि हम आयत ब आयत आगे बढ़ते हैं तो मुकद्दस पौलुस को हम इस्राएल के लिए खास पैशन और बोझ रखते हुए देखते हैं। और पौलुस रसूल ने इस बात का जिक्र किया है कि इस्राएली लोगों में से बहुतेरे हैं जिन्होंने उस जिंदगी के मालिक को कबूल नहीं किया, तारीकी में रहना पसंद किया और नूर की बादशाही में नहीं आए। और बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने खुदाबंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। पौलुस रसूल बुजुर्ग यसाया नबी का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि खुदावंद के कलाम का पैगाम का किसने यकीन किया। 53 बाब पर हम बात कर रहे थे। और फिर पौलुस ये कहते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और हमने बात की थी गुजरे हफ्ते भी कि कलाम सुनने की भी और सुनाने की भी और उसके सुनकर रद्द अमल के इजहार की भी जरूरत है, यानी कबूल करने की। और फिर हमने देखा था कि पौलुस रसूल कहते हैं रूह कुदस की तहरीक से कि अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदाबंद होने का, यानी आका और मालिक और निजात दहंदा होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए क्या कि खुदा ने उसको मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। और फिर आपने कहा कि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना तो कल्ब यानी दिल से होता है, लेकिन निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और इसी बात को अभी हम कंटिन्यू रखते हैं अगली आयात में, क्योंकि मुकद्दस पौलुस इस बाब की आखिरी आयत तक
इसराइल के लिए बोझ और पैशन और तरस की बात करते हैं और अहदे अतीक में से कई पाक नविश्तों के रेफरेंसेस देते हैं कि इसराइलियों तक कैसे आवाज पहुंची, जिन्होंने कबूल किया किया और जिन्होंने नहीं तो नहीं किया। आज आपकी तवज्जो रोमियो 10 बाब और उसकी 18 और 19 आयात की तरफ लिए चलता हूं। हम मिलकर सीखेंगे और मैं आज भी यही कहूंगा, जिसके कान हूं वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मैं फिर से कहूंगा, अपने सारे काम एक तरफ रख दें, क्योंकि आप कैंप पर तो है नहीं कि मैं आपको देखूं। आप जहां कहीं हैं, आप खुदा के हुजूर जवाबदेह है। ऐसा ना हो कि बाइबल स्टडी हो रही हो, खाना पूरी हो रही हो और काम कुछ और कर रहे हो। इसलिए तवज्जो दीजिए कि खुदावन मुझसे और आपसे क्या फरमाते हैं। लिखा है, लेकिन मैं कहता हूं, यानी मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? किन की बात हो रही है? इसराइलियों की। बेशक सुना, चुनाचे लिखा है। कहां? किताब मुकद्दस में बात करते हैं हम। चुनाचे लिखा है कि उनकी आवाज तमाम रूए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची। गौर फरमाया कि मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि इसराइलियों ने खुदा के कलाम को सुना है और यह बात लिखी है। और साफ जाहिर है, जब पौलुस रसूल बात करते थे तो अहदे जदीद तो उस वक्त तहरीरी सूरत में था नहीं, वो अहदे अतीक की बात कर रहे थे। और अहदे अतीक की बात करते हुए आप यूं कह रहे हैं कि लिखा है क्या? कि उनकी आवाज बात करने को है तमाम रूए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची। दौरान स्टडी ये बात मुझ पर अयां हो रही थी। ये जबूर 19 है और इसकी 4 आयत है। यहां पर एक गवाही दी जा रही है इसराइलियों को। क्या? मैं उस आयत को पढ़ता हूं। जब लिखा है आसमान और जमीन खुदा की हम्द करते हैं, तो लिखा है उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खेमा लगाया है। इब्रानी शायरी की ये बातें हैं। जबूर की किताब इब्रानी शायरी की किताब है और इस इब्रानी शायरी की किताब में जबूर नवीस बयान करता है कि आसमान खुदा के काम को और उसकी कुदरत को, उसकी कारीगरी को, उसके जलाल को जाहिर करते हैं और जमीन भी। उसका मतलब यह था कि जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं, उस सब कुछ के पीछे कोई है जिसने इनको बनाया है। और ये आसमान और ये जमीन, ये चांद और तारे यानी अजराम फल्क, ये जंगल के दरख्त और चौपाए, अंबियाए अकबर और असगर, हर एक चीज हमें आवाज ना भी सुनाई दे तो उनकी जो तखलीक है, उनका जो बना हुआ होना है, ये इस बात की दलील है कि इनके पीछे कोई है जो खालिक है। और उस खालिक से मुताल्लिक बुजुर्ग पौलुस ये फरमाते हैं
कि जबूर नवीस कहता है कि उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है कि वो कैसे हैं और कौन है। उनकी सुर, यानी जबूर नवीस के अलावा जब मैं इंसान की किताब पढ़ता हूं, जो हिकमत की भी किताब है, तो मुझे नजर आता है कि बुजुर्ग सुलेमान यूं फरमाते हैं कि हिकमत गलियों में पुकारती है। यानी जो सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत से ऐसे मौके हैं कि वो सीख सकते हैं खुदा की कुदरत और कारीगरी को देखकर। आज सुबह मैं एक बहन से, जो मसीह में बहन, बात कर रहा था क्योंकि वो कुछ सीख रही थी, और मैं उनसे ये कह रहा था कि हकीकत तो ये है कि जब आप खुदा के कलाम की बात करते हैं तो खुदा अपने कलाम के जरिया बात करता है। ख्वाबों के जरिया से खुदा आज के दौर में अपने लोगों से बात नहीं करता। ख्वाबों के जरिया से वो उन लोगों पर आज जाहिर होता है जिन तक हमने ढीठ होकर खुदा के कलाम को नहीं पहुंचाया, डर और खौफ के मारे। उनसे खुदा कलाम करता है और उनसे खुदा बोलता है, इसमें कोई शक नहीं। और कई गवाहियां सुनने में आती हैं कि किस तरह लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए गैर कौमों में से, जब उन्होंने खुशखबरी का कलाम सुना। तो लिहाजा आज जब मैं कहूं कि खुदा ख्वाब के जरिया से कलाम करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि खुदा का कलाम अनकंप्लीट है। सुन रहे हैं? यानी नामुकम्मल है, क्योंकि खुदा ख्वाबों से कलाम करता है। अरे, खुदा ने अपनी पूरी मर्जी अपने जिंदगी बख्श कलाम में डाल दी है। यह खुदा की पूरी मर्जी है। ए टू जी हमारी जितनी भी जरूरत है खुदा ने इसमें डाल दी है। आज खुदा ख्वाबों में क्यों बात करेगा जब ऑलरेडी यहां खुदा के कलाम में उसने अपनी पाक और मुकद्दस मर्जी को बयान कर दिया है। लिहाजा ख्वाबों पर तकिया ना करें, खुदा के कलाम पर तकिया करें कि खुदा का कलाम क्या कहता है। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां हम इस हकीकत को देखते हैं कि खुदा अपनी कारीगरी और अपनी तख्लीक के जरिया से कलाम करता और बोलता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस्राएल के पास खुदा का कलाम पहुंचा, तहरीरी सूरत में भी और मुख्तलिफ और तरीकों से भी। तो खुदा के कलाम के मुताबिक हम इस हकीकत को देखते हैं कि कलाम इस्राएल के पास पहुंचा, तहरीरी सूरत में भी, और मुजस्सम कलाम उन्हीं के पास तो आया। लेकिन हम इस हकीकत को देखते हैं बड़े वाज़े तौर पर, क्लियरली, और वो बात यह है कि उन्होंने उस कलाम को कबूल नहीं किया। अब मजीद जब मैं आगे बढ़ता हूं तो यह बात वाज़े है कि जिसने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, साफ जाहिर है वो अकाउंटेबल है, जवाबदेह है और सजावार है खुदावंद के हुजूर। ये वो अहम सदाकत की बातें हैं जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ी अहम तरीन बातें हैं। अब जब पौलुस ये कहते हैं कि उनकी आवाज तमाम रूए जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची, तो इसका क्या मतलब है? इस बात पर गौर कीजिएगा कि कलाम मुकद्दस में हमें यह बात बड़े वाज़े तौर पर नजर आती है, और वो बात
यह है कि जो यहूदी लोग हैं उन्होंने इस खुशखबरी के कलाम को सुना, और आज भी जो इस कलाम को सुनता है, अगर उस कलाम को सुनकर उसको अपनाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उस कलाम को कबूल नहीं करता तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी है, खुदा के हुजूर उसका जवाबदेह होना लाजिम है। यह वाज़े तौर पर हमें बात नजर आती है। अब हम इस हकीकत को भी खुदा के कलाम में देखते हैं कि जब हम मुकद्दस पौलुस को यह कहते हुए सुनते हैं, और उस वक्त की बाबत सुनिए, खा वो पौलुस का वक्त था, खा वो जबूर नवीस के वक्त की बात हो रही है कि सारी जमीन पर उसका कलाम जमीन की इंतहा तक पहुंचा, तो क्या हम मुकद्दस पौलुस या जबूर नवीस के मुताबिक इस बात से मुताल्लिक जानते हैं कि क्लियरली और वाज़े तौर पर हमें यह बात पता चलती है कि ना तो जबूर नवीस के वक्त खुदा का कलाम इंतहाई जमीन तक पहुंचा, और ना ही मुकद्दस पौलुस के वक्त पहुंचा। इसका खास सबब है क्योंकि उस वक्त तो कोई ऐसी मीडिया फैसिलिटी थी नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का कोई खास इंतजाम नहीं था जिसके जरिया से ऐसा होता। तो हम जानते हैं कि दाऊद के वक्त और इवन मुकद्दस पौलुस के वक्त खुदा के कलाम की यह खुशखबरी इस तौर पर नहीं पहुंची थी इंतहाई जमीन तक। क्या यह मुबालगा आराई है? असल में दाऊद के वक्त भी जो शायराना जबान इस्तेमाल हुई, और इवन जब हम मुकद्दस पौलुस के वक्त भी देखते हैं तो पौलुस उसी हवाले को पेश करते हैं जो पुराने अहदनामे का था। तो इसका मतलब यह हुआ कि शायराना जो जबान इस्तेमाल हुई उसके मुताबिक इसराइल के मशरक, मगरब, शिमाल और जनूब की बात हो रही है कि उस मुकद्दस सरजमीन के हर कोने में यह खुशखबरी का कलाम पहुंचा है। यह आज की इंतहाई जमीन की बात नहीं हो रही। आज मैं किसी हद तक कह सकता हूं शायद कोई 1-2% ऐसी दुनिया के इलाके हों जहां पर खुशखबरी का कलाम नहीं पहुंचा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस टिकटॉक के जरिया से आज हर जगह खुदा के कलाम की तशहीर हो रही है, कोई उसको माने या ना माने। और मैं दुआ करता हूं खुदा करे कि ये और ज्यादा जो टेक्निकल फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज हैं, मीडिया फैसिलिटीज हैं, सोशल मीडिया, इसके जरिया खुदा का कलाम और ज्यादा फैले, ताकि दुनिया के निजात दहंदा, वाहिद निजात दहंदा, वाहिद राह खुदावन यीशु मसीह को शख्सी तौर पर पहचान सके। रोमियो के नाम ही खत और इसका 15 बाब और इसकी 18 आयत से गौर से सुनिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों के ताबे करने के लिए कौल और फेल से, निशानों और मौजूजों की ताकत से और रूह कुदस की कुदरत से मेरी वसातत से की, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ रुकम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मनादी की। रुकम ये मौजूदा स्पेन जिसको हम कहते हैं, उसके जनूबी इलाके जो मगरबी आप कह सकते हैं जनूबी यूरोप है,
वो इलाके हैं अर्रुकम, यानी पौलुस वहां तक पहुंचे। और मैंने हौसला रखा कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरे की बुनियाद पर इमारत ना उठाऊं। और फिर आगे लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। तो अब पौलुस रसूल का पैशन था कि नए इलाकों में और नए लोगों में जाकर खुशखबरी का कलाम सुनाया जाए। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था एक मुबश्शिर का काम यही है कि वो नए इलाके और नए लोगों में जाकर खुशखबरी का कलाम सुनाए। पौलुस का ये पैशन था। और आज की दुनिया में भी वो जो खुदा के लोग हैं उनके लिए लाजिम है कि इस कलाम को वो दूसरे लोगों तक लेकर जाने वाले हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और गवाही। पहले तो पौलुस रसूल हमें यह बताते हैं कि आसमान और जमीन और अजराम फलक इस बात की गवाही देते हैं कि कोई है, यानी खुदा एक कादिर मुतलक। अब जब हम अगली आयत देखते हैं, आयत 19, तो पौलुस रसूल एक और जगह से गवाही पेश करते हैं जिस पर हम बात करेंगे। आयत 19 में लिखा है, फिर मैं कहता हूं, क्या इस्राएल वाकिफ न था? क्या उसको कोई पता नहीं था कि खुदा प्यार करता है? इस्राएल की जिंदगी में कुछ नहीं हुआ? लिखा है, फिर मैं कहता हूं, क्या इस्राएल वाकिफ न था? अव्वल तो मूसा कहता है कि मैं उनसे तुमको गैरत दिलाऊंगा जो कौम ही नहीं, एक नादान कौम से तुमको गुस्सा दिलाऊंगा। वाओ, ये बात हो रही है बुजुर्ग मूसा के जरिया। दर हकीकत कादर मुतलक खुदा बात करते हैं इसराइलियों से जिन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, कबूल नहीं किया, उनसे मुतालिक। और बात क्या हो रही है कि उन्होंने, यानी इसराइल वाकिफ था, लेकिन क्या हुआ कि खुदा कह रहा है मैं उनको गैरत दिलाऊंगा। किनको? इसराइलियों को। किनके जरिया? जो कौम ही नहीं है उनके जरिया। अब अहम तरीन बात तो यह है कि कौम बनी इसराइल खुदा की चुनिदा कौम थी। अहद अतीक में भी खुदा के मंसूबे उनमें पूरे हुए, खुदा के वादे उनमें पूरे हो रहे हैं, शरीयत उनके जरिया हमें मिली, दुनिया का निजात दहंदा उनके जरिया से इस दुनिया में आया, यानी खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। हम इस बात से बखूबी वाकिफ है। अंबिया जितने भी आए वो इसराइल में से आए, बशर्ते के सच्चे अंबिया हुए हों। तो मूसा के कहने का मतलब यह है कि इतनी ज्यादा गवाहियां उनके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन उन्होंने कलाम को कबूल नहीं किया। लेकिन फिर ऐसा होगा कि उस कलाम को, जिस कलाम को उन्हें कबूल करना चाहिए था, जब नहीं किया तो खुदा ने कहा मैं एक और कौम तैयार करूंगा और फिर मैं उसको अपना बनाऊंगा, वो मेरी कौम होगी। और फिर उस कौम के जरिया मैं इसराइलियों को गुस्सा, गैरत दिलाऊंगा। और आज वो कौम जिसको खुदा ने तैयार किया है, जो अब मसीह यस्सु में खुदाबंद के चुनीदा लोग हैं, वो आप और मैं हैं, जो गैर कौम से हैं। यहां पर लिखा है मैं उनसे तुमको, यानी इसराइलियों को गैरत दिलाऊंगा। किनसे? जो कौम ही नहीं, यानी हम तो इसराइली नहीं थे, मैं और आप, लेकिन हम इसराइल में पैबंद हो गए
और अब हम एक खास उम्मत हैं जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा आजाज है खुदावंद यीशु मसीह में। और फिर मूसा यानी ये कह रहे हैं कि एक नादान कौम जिनकी कोई पहचान ही नहीं थी, मैं उनकी बात करता हूं, उस कौम से तुमको गुस्सा दिलाऊंगा। और ये बात हो रही है अहद अतीक में इस्तस्ना की किताब और उसका 32 बाब और उसकी 21 आयत, जहां पर लिखा है उन्होंने उस चीज के बायस जो खुदा नहीं, इसराइलियों के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने उस चीज की के बायस जो खुदा नहीं है, मुझे गैरत और अपनी बातिल बातों से मुझे गुस्सा दिलाया। खुदा इसराइलियों के बारे में बात कर रहा है कि उन्होंने मुझे गैरत दिलाई और अपनी बातिल बातों से, झूठी बातों से मुझे गुस्सा दिलाया। और आगे फरमाया गया, सो मैं भी उनके जरिया से जो कोई उम्मत नहीं थे, वो कौन है? आप और मैं। हम कोई उम्मत नहीं थे, हमारा कोई मुसिर नहीं था, हम कोई उम्मत नहीं, जो कोई उनके जरिया से जो कोई उम्मत नहीं, उनको गैरत और एक नादान कौम के जरिया से उनको गुस्सा दिलाऊंगा। और पौलुस जो रोमियो 10 की 19 में बात कर रहे थे, वो यही तो है। अब मैं इस आयत को पढ़ता हूं, यानी इस्तस्ना वाली। उन्होंने उस चीज के बायस जो खुदा नहीं, मुझे गैरत और अपनी बातिल बातों से मुझे गुस्सा दिलाया। सो मैं भी उनके जरिया से जो कोई उम्मत नहीं, उनको गैरत और एक नादान कौम के जरिया से उनको गुस्सा दिलाऊंगा। ये किन की बात हो रही है? वो जो इसराइली, ओरिजिनली इसराइली नहीं है। इसका जवाब पौलुस रसूल जब इफसस की कलीसिया को खत लिखते हैं, तो आपने 2 बाब की 13 आयत में बयान किया। इफसियों 2:13 क्या कहा? मगर तुम, मैं रूह में यूं महसूस करता हूं कि वो मेरी तरफ और आपकी तरफ उंगली करके, इशारा करके कुछ कहते हैं, और रूह में महसूस करता हूं कि हमारी आंखें गोया पौलुस की आंखों में हैं। और फिर पौलुस मुझसे और आपसे ये कहते हैं इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर, क्या ये, मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यस्सु में, मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। हालेलुया। हम खुदावंद की तारीफ करते हैं कि हम कुछ भी नहीं थे और अब हम खुदा की नजदीकी और उसकी कुर्बत में आ गए हैं। दुनिया के वाहिद निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करने के जरिया से, इसके अलावा हमारे बचने का कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन शुक्र हो कि खुदा की मोहब्बत का दायरा सिर्फ इसराइल के लिए नहीं था। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, जिस सबब से मैं और आप भी उस मोहब्बत में आ गए, उसके हो गए। उसने हमें अपना बना लिया और अपना जलाल मेरे और आपके वसीला से जाहिर कर रहा है। इन बातों को समझने की जरूरत है। लिहाजा रोमियो 10 बाब मुझे और आपको यह बता रहा है कि इसराइल ने तो खुदावंद को रद्द किया है, लेकिन अब जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है, जबान से इकरार करता और दिल से ईमान लाता है, वो निजात पाता है। इसराइल के हक में नबियों ने, नेचर ने, फितरत ने
ये सबूत पेश किए, गवाहियां दी कि उन तक कलाम पहुंचा। खा वो नबुवती कलाम था, खा वो शायराना जबान में था, पहुंचा, लेकिन उन्होंने उस कलाम को कबूल नहीं किया। साथ ही साथ यह भी बताता चलूं, इसराइल में इस वक्त कई मसीही तहरीकें चल रही हैं जिनको काफी अच्छा फल मिल रहा है इसराइलियों में से, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज भी एक नौजवान यहूदी ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। मैं उसकी वीडियो देख रहा था और जलाल यीशु के नाम को मिले, क्योंकि खुदा की मोहब्बत कुल जहान के लिए है। और अगर आप अपने आप को रद्द किया हुआ समझते हैं, मुस्तकबिल के लिए कोई उम्मीद नहीं है, नहीं जानते कि मैं अगर आज इस दुनिया से चला जाऊं तो कहां जाऊंगा, तो फिर मौका है अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करें और दिल से ईमान लाएं कि वो मेरा निजात दहंदा है। और यूं हम अपनी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द करते हुए सही डायरेक्शन, सही सिमत की तरफ गुजारने वाले हो सके। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। आए हम अपने सरों को झुकाएं और कलाम पाक की इन अनमोल बातों के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें तारीकी के कब्जा से निकाला और नूर और उजाले की बादशाही में लेकर आए। हम इसराइल के लिए भी दुआ करते हैं कि वो भी निजात पाए यीशु मसीह को कबूल करते हुए, और यूं यरूशलेम और इसराइल की सलामती हो। और दुआ करते हैं कि हम में से भी वो जिन्होंने अभी तक आपको अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, खुदावन मुमकिन कीजिए कि आपको कबूल कर पाए और आपके जलाल के लिए अपना जीवन गुजारने वाले हो सके। सारी इज्जत, सारा जलाल आपके पाक और बुजुर्ग नाम को देते हैं। और खुदावन जो आज इस कलाम के वसीला से अपनी जिंदगी आपके स्पुर्द करते हैं, चाहता हूं कि आप उनकी जिंदगी में गहरा काम करें ताकि आइंदा के लिए वो पुर उम्मीद होकर आपके जलाल के लिए जिंदा रह सके। खुदावंद हमें दूसरों के लिए गवाह बनने का फजल बख्श दीजिए। मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर हम खुदावंद के कलाम को मिलकर सुनेंगे, बरकत पाएंगे, बशर्ते कि तब तक खुदावंद यीशु मसीह ना आ जाए। तो तब तक के लिए आप खुदावंद की हिफाजत और खुदावंद की पनाह में रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org